आती है। या सारी स्फोड़तला पानी में एकता करता जो है तहसील कार्यालय में आई। तहसील कार्यालय में आवने कारण काय રહ્યું कि जो समय कर्जू लेने छे तेने समय कर्जू वसूले मतलब जे उल्टो काम થઈ રહ્યો તે તેના કામકાજે સુદો कसो કરીને પકડાય। ये उल्टो काम करना बंद करो, सुदो काम करना शुरू करो। कई सारा किसान एक चक्कर वेर देता पाकवाई पानी पड़ू वेरिया तिंद्रो बीज सड़ गयो तो त्यार जो है तहसीलदार का जो जाइन पूछनो चूजे कि तू वेर दे तू तारो बीज वारू क्योंकि जो है बिगड़ी गयो। अगर जो है तारो बीज बिगड़ी गयो तो सरकारों ये जवाबदारी बने कि किसानों अगर बीज बिगड़ी गयो तो तेना तीसरो बीज आपा कही ने बोलचाल भाषा में सरकारों हाथ ना बाज सरकार आमरू माई बाप ते माई बापन जिम्मेदारी काय रहे। माई बाप जो है अगर आम जनता परेशानी आवी तेनी परेशानी में उभू रहे तेरी मदद करनो ये सरकारों जवाबदारी है। लेकिन यहाँ सारी उल्टो है क्यों भूरो का जो खानलेन करता चारू जो है 12 रुपए किलो जो है मूल्य लावण पड़ ते में पानी नहीं पड़ी ते चारू नहीं होगी ते भूरे भूखला पड़ा ते में जो है हम वेर देदा बीज बिगड़ी गयो पहल वेर देता कहना भिगलो तो चा सारी जो है जो फूले आवने बाज्यो मूरे आवने बाज्यो शेंकला लागने पा लेकिन पोछला वेर रिया जो हिंजान उगने बाज हिंता जो है आखान खेतों में उग्यो जो सो भी जो है बिगड़ियो सुतरियो करतो उग्यो। लेकिन किसानों जो है फसल 3-3.5 महीना में पानी 3.5 महीना तक पानी और से पहले जो है फसल 1 महीना हो गए 1 महीना को ज्यादा हो गए जी फसल जो है पाकने शुरू हो गए शेंगला लागने बाज्या मोकाई चौरे आई गए तीजो जो है 1 महीना में जो है गादराई आवसे तास तक जो है 1 महीना में ये जो है पोछली फसल जो है फूले आओ टोली जो है पहली फसल जो है 2 महीना में जो है पाकिन जो है काटने स्थिति में आई जाए पोछली फसल जो है शेंगला लागसे या दाना आवसे। अगर 3 चक्कर पोछली फसल वावन समय जो दाना लागी रहा शेंगला लागी रहा तो त्यार पानी पड़ी गई पाकली फसल सड़ जाती। अगर जो है पानी नहीं आयु तो पछली फसल जो दाना लागने बाज रहा था फूले आने बाज रही थी जी फसल जो है तेरा दाना नहीं लागे फूले नहीं आवे जी फसल खत्म हो जाए कहीं ने कहीं जो है किसानों नुकसान होने वालों छे। तेरे करता यहाँ सारी सामू आई रहा कि हमारी सरकार समो तारी जिम्मेदारी काय छे ये जो है यहाँ वाली जनता तो मालिक छे ते मालिकन जवाबदारी जो है एक भाषण जवाबदारी तेरा पीढ़िया साथे है पछी तहसीलदारन जवाबदारी जो है तहसील में रोहणे वाला आखा माणसन जवाबदारी तहसीलदारन छे। तहसीलदार का जो है काय काम करना तो गांव में जाए जो है किसानों खेते देखना कुणीन खेत जो है कुणीन खेतों में जो है बीज उगरियन कुणीन खेतों में नुकसान हो तेरे करता सरकार का जो रोपट मुकेल न लेकिन तहसीलदार काय कही रही कर्जू भरू अब कर्जू भरावण करता तहसीलदार तो समय छे किसानों बीज बिगड़ी गया तो त्यार जो है तहसीलदार तो कोई भी समय नहीं तहसीलदार आमरू छे आमू कही रहा कैमरा तहसील में तहसीलदार आमरू लेकिन आपण देखा तहसीलदार आमरू नहीं है आमरू होतु ते हमरे खेतों में जातु खेतन बात करतु लेकिन यू बैंको वाला पूछी जाए हमरे घर आवी नामो धमकाट रही चमकाट रही जबरदस्ती कर्जो वसूल करने बाजी मैं तहसीलदार का जे पूछने बाजी कि भारतन संसद जो देशन मोटली संसद छे जी संसद कानून बनावे जो कानून पूरा देश में लागू है एने जो कानून
हमारा देशन संसद 24 दिसंबर 1996 में आदिवासी इलाका पर कई कानून रहना चूजे करिंचो कानून बनाई तीना कानून नाव छे पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996। जो अधिनियम काय को है कि गांव के भीतर आने वाले सभी सामाजिक सेक्टर के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। गांव के भीतर आने वाले सामुदायिक संसाधन जल जंगल जमीन के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा का होगा और गांव के बाजार के ऊपर नियंत्रण करने का काम उस गांव की ग्राम सभा का होगा। दूसरी बात कि गांव में कोई कर्जा लेता है या देता है तो देने के पहले उस गांव की ग्राम सभा को पूछना चाहिए। उसी के साथ साथियों, जब भारत का संविधान बनाया था, भारत कैसा चलेगा ऐसा करके, तो भारत का संविधान 1950 में संविधान बना और उसके बाद में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान में यह लिखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आदिवासियों के इलाके बांटे थे, जो इलाके एक तो जो है 5वीं अनुसूची का इलाका, दूसरा 6ठी अनुसूची का इलाका, उस इलाके के तहत भारत के संविधान में ये हमारे लिए सुविधा करी है कि जो बड़वानी जिला है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आएगा और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी ले नहीं सकता, भाड़े नहीं ले सकता, गिरवी नहीं ले सकता, मोल नहीं ले सकता, लीज पे नहीं ले सकता, दान में भी नहीं ले सकता। किंतु गैर संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ की बैंकों ने बिना ग्राम सभा के पूछे आदिवासियों की जमीन गिरवे रख के उसको कर्जा दिया, तो वो गैर संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन गिरवे रखी। तो ये गैर संवैधानिक काम करने वाले बैंकों के मैनेजर के ऊपर कार्रवाई करने का काम तहसीलदार साहब का, किंतु तहसीलदार साहब ने कानून को धज्जियां उड़ाते हुए बैंक के मैनेजर का सहयोग करके मोरकुंड में जाके आप सिंह के घर जाके आप सिंह को पकड़ा और आप सिंह को जो है चट्टी बनियान में उठाकर सेंधवा आईसीआईसीआई बैंक में ले गए और वहां आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर ने उसको धमकाया, चमकाया और उसके बाद में अंग्रेजी में लिखे हुए कागजों पे उसकी साइन करवाई। अरे भाई, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि बड़वानी जिला पूर्ण रूप से शिक्षित है क्या? अगर शिक्षित है तो अंग्रेजी जानता है क्या? आदिवासी किसान जो अंगूठा देता है उसको जो है आईसीआईसीआई बैंक का नोटिस अंग्रेजी में आता है और अंग्रेजी के सारे कागजों पे हमारे अंगूठे लिए जाते हैं और वो अंगूठे के आधार पे ऐसी धांधली हो रही है। आप सिंह मोरकुंड वाले ने 3 लाख रुपए का कर्जा लिया और 3 लाख का कर्जा लेने के बाद में खाली चेकों पे ऊपर साइन करवाया और खाली चेक पे साइन करवाने के बाद में 1 लाख रुपया जो है तत्कालीन मैनेजर ने निकाल लिए। जब आप सिंह को पता चला तब आप सिंह ने बोला कि मेरे नाम पर 3 लाख रुपए का कर्जा था, ये 4 लाख कैसे चढ़ा है? तब उसका जो है एक दलाल था, वो दलाल सुर सिंह नाम का दलाल जो है उसको वापस जो है 40,000 रुपए दिए, लेकिन 60,000 उसमें से भी नहीं। साथियों, दूसरी बात कि ये 4 लाख आप सिंह को पता है कि 4 लाख का कर्जा मेरे नाम पे है, लेकिन बाद में पता चला जब नोटिस आया आईसीआईसीआई बैंक का तो उस नोटिस में लिखा है कि 9,90,000 रुपए मुद्दल है आप सिंह के ऊपर और 3,84,000 रुपए का ब्याज लिख के एक नोटिस दिया। तो मैं तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है आप सिंह को पूछा कि नहीं पूछा, कर्जा कितना लिया था आप सिंह भाई और इतना पैसा जो है तू कहां से भरेगा? क्या व्यवस्था है उस आप सिंह के पास में? क्योंकि आप जो है न्याय देने की कुर्सी पे बैठे हैं, आपको जो है न्याय करना चाहिए। एक पक्ष
विपक्षी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंह जो है 9,90,000 रुपए कर्जा लिया था तो आप सिंह भरता, लेकिन जो है जब उसके खेत में फसल आ जाती, पकने के बाद में वो बनिए को बेच देता, मंडी में ले जाता, तब उससे पैसा वसूलने जाना चाहिए था। ऐसे समय में आप सिंह से कर्जा लेकर आप सिंह को वसूली करने, आप सिंह के साथ दादागिरी करने, चट्टी बनियान में उसको जो है पकड़ के उठा के ले जाना, क्या आप जो है आप सिंह और उसके साथ में लिए हुए हजारों आदिवासी किसान को आत्महत्या करने के लिए उस्का रहे हैं क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, क्या आप जो है आदिवासियों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जिले के तहसील में आए हैं, या तो फिर बाद में आदिवासी की हत्या करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं? तो साथियों, ये इस तरह की जो है व्यवस्था हमारे यहाँ पर चल रही। कानून बोल रहा है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, किंतु जो है ये जो है संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हुए आप सिंह को पकड़ के ले जाना, उसको धमकाना और फिर बाद में अंग्रेजी में लिखे हुए कागज उसको बिना पढ़े बिना समझाए उसके अंगूठे लेना, ये भी अपराध है तहसीलदार साहब। कि किसी व्यक्ति के अनजाने में अंगूठा लेना, बिना पढ़ के सुना के अंगूठा लेना, या जो चीज जो है उसको नहीं मालूम है उस पर जबरदस्ती अंगूठा लगाना भी अपराध है। तो ऐसा काम जो है आपको करने का शोभा नहीं देता है। इसलिए हम आपको यहाँ बोलने के लिए आए हैं कि आप जो है संवैधानिक रूप से काम करें कि हमारा जिला बड़वानी जिला अनुसूचित जिला है, अनुसूचित जिले में आदिवासियों की जमीन गिरवे रखने, लीज पर लेने, पट्टे पर लेने, दान में लेने का अधिकार गैर आदिवासियों को नहीं है। और मध्य प्रदेश भारत सरकार का संविधान कहता है कि यहाँ पर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं लेगा। साथ ही जो है यहाँ का जो सरकार है वो सरकार भी गैर आदिवासी है और सरकार के जितने तंत्र है वो भी गैर आदिवासी है। इसलिए जो है आप गैर आदिवासी होकर आदिवासियों के साथ में अत्याचार करते हुए जबरदस्ती धोस धमकी देकर वसूली करना बंद कर। दूसरी बात साथियों कि यहाँ पर पहले जो है दान दुपट योजना के तहत हमारे यहाँ पर मूलधन से ज्यादा भी ब्याज लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ साथियों ने केस लगाया था, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो जितना कर्जा लिया है उससे डबल से ज्यादा जो है ब्याज नहीं लगना चाहिए। तो यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डबल से मूल से डबल ब्याज नहीं होगा, मूल और ब्याज जो है बराबर में डबल हो सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हुए यहाँ की आईसीआईसीआई पे जैसे आप सिंह ने कर्जा लिया 3 लाख, तो उसका जो है 3 लाख ब्याज होना चाहिए, तो 6 लाख उसको भरना चाहिए। लेकिन एक तो जो है कर्जा लेते समय भ्रष्टाचार, दूसरा ब्याज में भ्रष्टाचार और तीसरा वसूली में भ्रष्टाचार हुआ। तो ऐसे भ्रष्टाचार के ऊपर तुरंत जांच करके उन दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर गरीब आदिवासियों को न्याय दिलाने का काम करे, ये मांग को लेकर हम लोग आए हैं साथ। दूसरी बात, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए विशेष कानून नियम का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत जो आदिवासी ने जिस उपयोग के लिए कर्जा लिया है वो उपयोग से उसको फायदा नहीं हुआ है, ऐसी दशा में दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत ये पैसा भरने का जिम्मेदारी, कर्जा भरने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती। जैसा आप लोगों ने, मैं उदाहरण देता हूं,
जैसा आप लोगों ने कर्जा लिया खाद बीज दवाई कुआं खोदने का, लेकिन आपने खाद बीज दवाई खेत में डाल दिया। बैंक से कर्जा लिया, उसका खाद बीज दवाई लाया और खेत में फेंक दिया। उसके बाद में जो है पानी समय पे नहीं आया, पानी समय पे नहीं गिरेगा, आपका खेत में खाद तो बह गया, आपके खेत में दवाई तो चले गई, आपके खेत में बीज तो चले गया, लेकिन फसल का उत्पादन सही ढंग से नहीं हुआ। तो जब फसल पकाने के लिए हमने कर्जा लिया था, फसल पक्का तो तुम्हारा कर्जा भरते, फसल नहीं पका तब कर्जा भरने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। ये दायित्व निर्धारण नियम के तहत है। दूसरी बात साथियों, सरकार के पास में अगर पैसा नहीं है, तो सरकार के पास में पैसा अगर नहीं है तो भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 274 परंतुक में यह कहा है कि भारत सरकार के पास में जितना गच्छित धन है, वो गच्छित धन में से आदिवासी जब जब चाहेगा, जिस चीज के लिए चाहेगा, तब तक जो है आदिवासियों को सरकार गच्छित धन से पैसा देकर, आदिवासी किसान ने कर्जा लिया है उस कर्जे के खाते में जमा करके आदिवासी का कर्जा जो है आदिवासी को कर्जे से मुक्त कर देना चाहिए। ये साथियों दायित्व निर्धारण नियम। तो ये दायित्व निर्धारण नियम के अनुसार हमारे गांव में जितने किसान हैं, आदिवासी किसान जो कर्जा भरने लायक नहीं है, उसके पास में पैसा नहीं है, ऐसे किसानों का कर्जा भरने के लिए दायित्व निर्धारण नियम के तहत गच्छित धन से पैसा लाकर जिस बैंक से किसान कर्जा लाए हैं उस बैंक में वो कर्जा भर के किसानों को कर्जे से मुक्त कराओ, ये बात बोलने के लिए हम लोग आए। साथियों, दूसरी बात हम ये कहने आए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने अभी अभी पिछले साल जब किसान कर्जे में डूब गया, तब किसानों को कर्जे से मुक्त करने के लिए शिवराज सिंह सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति विमुक्त कानून बनाया। उस कानून में कहा है कि जो है 15 अगस्त 2020 तक का जिस किसान ने कर्जा लिया है वो कर्जा किसान नहीं भर सकता है, इसलिए जो है वो किसान का कर्जा जो है मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। ये बात सही है सरकार ने। साथ ही ये भी कहा है कि अगर जो है वो कर्जा कोई मांगता है, कोई इस कानून को नहीं मांगता है, तो ऐसी दशा में उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो कर्जा मांगता है उसके ऊपर केस लगाएंगे और 3 साल की सजा उसको दी जाएगी। साथ ही उसके बाद में दूसरी बात ये कही है कि अगर जो है कोई किसानों के साथ में अन्याय करता है और उसको जो है उस कानून का जो है उल्लंघन करता है तो 3 साल की सजा के साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी रखा गया है। इसीलिए हम बोलने आए हैं कि जो देश का कानून है, मध्य प्रदेश का कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होना चाहिए। जो आदिवासियों के हक अधिकार है वो हक अधिकार आदिवासियों को देने का काम करो, ना कि आदिवासियों को लूटने का काम करें। जो आदिवासियों को लूटता है उसकी जांच होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने जितने आदिवासियों ने कर्जा लिया था उनके ऊपर कितना कर्जा लिया और कौन कितना पैसा खा गया, मैनेजर कितना खाया, दलाल कितना खाया, और हमने जो किस्त भरी है उसका हमको रसीद नहीं दी है, तो उसकी जांच करके सारे आदिवासी किसान के जांच करके उनके जो पैसे खाने वाले जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी दलाल जो है उनके ऊपर जेल भेज के कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, ऐसा बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो साथियों, ये हमारी कुल मिला के मांग थी। एक तो जो है बड़वानी जिले में बेसमय पानी गिर रहा है, तो बेसमय बोनी भी हो रही है, आगे पीछे बोनी होने के कारण बाद में जाके किसानों की फसल नष्ट भी होगी। अभी बीज नष्ट हुआ, बाद में फसल नष्ट होने वाली है। तो अभी से जो है यहाँ के तहसीलदार साहब जो है पूरे इलाके का जांच करवा ले, सर्वे करवा ले, और उसके बाद में सरकार आने वाली निकाल के जो है
तहसीलदार आनेवारी निकाल कर जो है सरकार को देता, तो वो आनेवारी निकालने के पहले अभी जो है सारे किसानों की जो है जांच होना चाहिए। नहीं तो क्या होता कि पटवारी जाता है किसी गांव में और अच्छी फसल जिसकी होगी उसकी आनेवारी निकाल कर जो है तहसीलदार को जो है रिपोर्ट दे देता है, और तहसीलदार जो है वही अच्छी आनेवारी जो है निकाल के कलेक्टर को रिपोर्ट दे देता है, और कलेक्टर जो है वही आनेवारी निकाल कर जो है राज्य शासन को जो है वो आनेवारी की रिपोर्ट दे देता है। उसी कारण से 5 साल से हमारे जिले को सूखा घोषित नहीं किया, और किसानों को जो है बार बार जो है महाराष्ट्र और गुजरात में पलायन होना पड़ रहा है अपने पेट के। तो हम जो है अभी ये मांग करने के लिए आए हैं कि यहाँ के किसानों को न्याय मिले, न्याय संगत जो है काम हो, इलाके में 5वीं अनुसूची के तहत काम हो, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के तहत काम हो, जो संविधान में आदिवासियों को हक अधिकार दिए हैं, जिन जिन कानूनों में, उस कानून का पूर्ण रूप से पालन करते हुए जो है यहाँ के गांव की ग्राम सभा को जो है ताकत देने का काम करें। ये बात कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो ठीक है, मैं जतरी बात जो कोई भी मारे मैं जो है ये चीज जो है ज्ञापन में भी लिखे लाई रही कि जिस तरह से ये कानून अलग अलग कानून છે તેના કાનૂનન બારામાં जो है અમુક કાંઈ હક છે એ વાત તો દેખાય અને તમે जो है મારી વાત કાજે સાંભળ્યા ત્યારે કરતા મેં ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દઉં અને એની લડાઈમાં ये ધૂણ સમજતા कि जो है અમુક जो है દીવાન સિંહ પટેલ આવીને कर दे या ચંદ્રભાગા આવીને कर दे છે तुमरो काम भूल जाजो। અત્યાર કહાનો સાથી કોઈ ये हमारा नेता करते थे, नेता नहीं करे मैं करनी तुम्हारो काम छे तुम करनो जास्तक आश जो है पूरे रोडे नहीं तास्तक आश जो है तेरा खुदन पूरा नहीं धावाड़े है ना। तीसरो कौन काम करने नो तेरे करता जो हमारो हक अधिकार छे आमु रन्ने छे चंद्रभागा काजे भी आपण काजे रोडिंग देखाना आवशे, दिवान सिंह भाई काजे भी रोडिंग देखाना आवशे અને સરકાર કાજે भी રોડિંગ या લોડિંગ દેખાना આવશે। તો ત્યાં જાય जो है આપણો કાજે આપણો હક જોડશે નહીં તો ત્યાર जो है આપણો એક દૂસરા ભરોસામાં રહશું। તે આમરા ખેતે વેચાણ્યા છે, ખેતે